गया, सबका मुंह बंद हो गया। दे दिया उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण पत्र कि देखो मैं पवित्र हूं, तो पृथ्वी फट जाए सो फट गई, समा गई माता सीता। राम जी बहुत रोए हैं, इसलिए नहीं कि सीता जी समा गई पृथ्वी पर, इसलिए नहीं, इसलिए रोए हैं कि सीता को मैं सुख ना दे पाया। सोचो, जिनके पति भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, उनकी पत्नी को भी उनके भाग्य का दुख भोगना ही पड़ा। इसलिए लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो, क्योंकि जो लिखा है भोगना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनकी धर्म पत्नी माता सीता, उन्हें भी उनके भाग्य का दुख भोगना पड़ा। राम को एक बार वनवास जाना पड़ा, माता सीता को 2 बार वनवास जाना पड़ा। अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी ये बताओ कि राम जी ने वनवास सीता माता को क्यों भेजा था? सीता जी तो गलत नहीं थी। हाँ, सीता जी गलत नहीं थी, ये बात राम जी भी जानते हैं, परंतु क्या करें, प्रजा समझने को तैयार नहीं। यदि राम जी नहीं भेजते तो प्रजा आरोप लगाती कि राम तो राजा हैं, मनमानी चलाते हैं, किसी की सुनते ही नहीं। भाई राजा तो केवल पति नहीं हुआ ना, वो राजा तो एक राजा है, सबका राजा है, और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। केवल पत्नी की सुनेगा तो जोरू का गुलाम कहाया जाएगा। अरे प्रजा की बात सुनते नहीं है, पत्नी की बात सुनते हैं। तो प्रजा को इतना महत्व दिया कि प्रजा को इतना महत्व दिया कि माता सीता पवित्र थी। राम जी जानते हैं इस बात को, पर चूंकि प्रजा की आवाज है, इसलिए कई लोग कहते हैं राम जी ने सीता को निकाल दिया। ना, निकाला नहीं है। राम जी ने सीता जी को निकाला नहीं है, राम जी ने सीता जी को भेजा है। कहां? जैसे एक पति अपनी पत्नी को उसके पिता के घर छोड़कर आता है, क्यों? पति जाए या फिर आपका देवर जाए, आपका देवर आपको ले जाता है ना आपकी माँ के घर, उसी प्रकार वाल्मीकि जी जो हैं वो सीता माँ के पिता ही तो हैं। गुरु पिता ही तो होता है। गुरु क्या होता है? गुरु पिता। तो राम जी ने सीता जी को जंगल में छोड़ा नहीं, वाल्मीकि जी के आश्रम के करीब श्री लक्ष्मण जी माता सीता को भेज के आए, वहां छोड़ा। कहां छोड़ा? बिल्कुल वाल्मीकि जी के आश्रम के करीब के। और जब लक्ष्मण जी छिपकर देखते रहे, वाल्मीकि जी जब आए, जब सीता मां को ले गए, तब लक्ष्मण जी वापस आए। तो मजबूरी थी, इसलिए अयोध्या के राजमहलों से निकालकर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में, क्योंकि वो जानते थे कि यहां सीता सुरक्षित रहेगी। और सुरक्षा के संग राम जी ये जानते थे कि बच्चों को संस्कार देना है, तो बच्चों को संस्कार महलों में नहीं, वाल्मीकि जी के आश्रम में ही, गुरुकुल में ही संस्कार दिए जा सकते हैं। इसलिए संस्कार देने के लिए गुरु के पास भेज दिया। तो माता सीता को राम जी ने निकाला नहीं। देखो, एक ही बात को कहने के अलग अलग अनेक ढंग हो सकते हैं, पर एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जब बातें होती हैं, भगवान कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब उनकी बातें हम करें तो उनकी हर बात में एक मर्यादा है। इसलिए हम ऐसी बातें करें कि राम जी की मर्यादा खंडित ना हो हमारी वाणी से। राम जी ने सीता को निकाला नहीं, पिता के घर, पिता मीन्स जनक जी तो हैं, श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्होंने भेज दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था। क्योंकि राम जी जब 14 साल के लिए गए थे ना वनवास, तो उस वनवास काल में भी राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए हैं। तो माता सीता जी जब साथ में थी, तो वो माता सीता का देखा सुना था, अच्छा लगा था उन्हें। तो राम जी समझ गए कि वो आश्रम सीता के लिए ठीक रहेगा, जो भी अब बचा हुआ समय है वहां गुजार लेंगे। तो माता सीता ने वहां समय गुजारा। कथाएं तो देखो बहुत सारी हैं कहने की, सुनने की, पर जितना समझ में आ जाए वो पर्याप्त है। राम जी पर कोई उंगली ना उठाए, माता सीता पर कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए हमने आपको दोनों पक्ष की बातें स्पष्ट कर दी। राम जी की मजबूरी थी और राम जी की लीला का समय पूरा होने को आया था।
राम जी ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया है। 11,500 वर्षों में केवल 25 वर्ष रह गए थे, तब राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि जी के यहां भेजा है। ये बिल्कुल आखिरी लीला है। उसके बाद माता सीता समा गई नैमिषारण्य की भूमि में। वो दरबार लगा था, पृथ्वी फटी समा गई, इसलिए आज भी वहां को सीतापुर कहते हैं। नैमिषारण्य 88,000 संत वहां सत्संग करते हैं और सूत जी सत्संग कराते हैं। नैमिषारण्य की ये महिमा है। एक बार सभी साधु संतों ने भगवान से कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि हम कहां बैठकर सत्संग करें, हर जगह तो डिस्टरबेंस है, हर जगह डिस्टर्ब होता है, लोग कोई ना कोई बात लेके आ जाते हैं, तो आप हमें कोई बढ़िया सी बात बताइए, जगह दीजिए। तब भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ा और कहा कि जहां सुदर्शन की निमी, निमी मीन्स अग्रभाग, सुदर्शन का जो अग्रभाग, ये जिस पृथ्वी पर टच कर जाए, छू जाए, उसे आप पवित्र मानना। तो सुदर्शन भगवान ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। संत पीछे पीछे चल रहे थे, पर सुदर्शन ने किसी को छुआ नहीं। पर जब नैमिषारण्य, रण्य कहते हैं जंगल को, और निमी, निमी है सुदर्शन की निमी, जब रण्य में स्पर्श करी वहां के रण्य, तो नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और वह नैमिषारण्य में सूत जी आए, 88,000 संत वहां सत्संग करते हैं। तो ये नैमिषारण्य की पावन महिमा है। तो नैमिषारण्य में कथा चालू है। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी से सवाल कर रहे हैं, हे सूत जी हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाए बताइए? बोले ऐसी कथा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। 60 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। जोरदार तालियां आप सभी उन भक्तों के लिए जो YouTube चैनल को इतना प्यार दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, और 60 लाख अध्यात्म जगत का सबसे बड़ा YouTube चैनल हो गया है ये। 60 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और आप लोगों ने YouTube पर जो देखने वाले दर्शक हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका मंगल करें। आप इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इसलिए आप सभी के लिए यह दास अनिरुद्ध आपकी सेवा में तत्पर रहता है। गौरी गोपाल टीवी ये चैनल भी है YouTube पर, गौरी गोपाल टीवी और गौरी गोपाल आश्रम, इन चैनलों पर जो यहाँ की सेवाएं हैं वो निरंतर चलती हैं। तो YouTube पर गौरी गोपाल टीवी और गौरी गोपाल आश्रम, इन चैनलों को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें। और आपके इतने प्यार के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आपका धन्यवाद। हम आपके सदा आभारी रहेंगे इस प्यार के लिए। भगवान आप सबको सुखी रखें। YouTube पर जो आप सुन रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, चर्चा यह है कि श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि कहते हैं हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनना है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए, ऐसी कथा श्रवण कराइए, ऐसी कथा सुनाइए। प्रिय भक्तों, अब सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसी कथा पर कथा सुनिए। तो पहला जुआ, दूसरा शराब से बिल्कुल दूरी। एक सज्जन हमसे आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या? बोले गरम गरम निकाली अभी अंगूर वाली। हमने कहा भाई तेरी वाली कितने देर चढ़ती है? बोले 12 घंटे चढ़ेगी, उतरेगी नहीं। हमने कहा तेरी वाली 12 घंटे उतर जाती है, 12 घंटे में हमारी वाली एक बार पी लेगा, उतरेगी नहीं। बोली कौन सी है आपकी? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का, पीना है तो राम नाम का, राम नाम का प्याला पियो। पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला पियो। हो मेरे सांवरे, हो मेरे सांवरे, हो मेरे सांवरे सलोने कन्हैया,
हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है मेरे सांवरे, हो मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। दोनों हाथ मस्ती के साथ। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुना है, आंख वालों ने आकर के देखा, कान वालों ने जाकर सुना है, आंख वालों ने आकर के देखा। कान वालों ने, कान वालों ने, कान वालों ने, कान वालों ने आकर सुना है, आंख वालों ने आकर के देखा। कान वालों ने जाकर सुना है, आंख वालों ने आकर के देखा। उनकी आंखों में, उनकी आंखों में, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है। उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मानी का पैसा आया है कहीं ना कहीं से, इसलिए तुम पति पत्नी में, भाई भाई में और बाप बेटे में तालमेल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे धन का, तुम्हारे घर का धन दूषित है। अशांति, आज पहले के लोग गरीब थे पर आज से ज्यादा सुखी थे, शांत थे। क्यों? क्योंकि पहले ईमानदारी का पैसा था, पसीने का पैसा हुआ, ईमानदारी की रोटी तो खुशी देगी। और आज करोड़ है पर बेईमान का, बेईमानी का, इसलिए कहां से आता है कहां चला जाता पता नहीं चलता, लड़ाई झगड़ा। और इसलिए सोने में दो लोग, सोना मीन्स धन, इसमें पैसा है, सोना है, चांदी है, हीरा मोती सब कुछ आ गया। धन में दो लोगों का वास होता है, श्री कृष्ण का और कलयुग का। बताइए, आप बताइए कलयुग का कहां होता है वास, किस धन में?
ईमानदारी के धन में कलयुग होता है, तो फिर बेईमानी में कौन बैठता है? मैया बता, बेईमानी के धन में किसका वास होता है? जोर से। और मेहनत के धन में भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए मेहनत करो, पसीना बहाओ और ईमानदारी की रोटियां खाओ। पड़ोसी भ्रष्टाचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और रातों रात करोड़पति बन गया, उसके जैसे बनने की तुम कोशिश ना करो। वो बन जरूर गया है, पर उससे अच्छी नींद आपकी है, उससे अच्छी भूख आपकी है, क्योंकि आप ईमानदार हैं। वो बेईमान है, उसे नींद नहीं आती होगी, गोलियां खा के सोता होगा, फिर भी उल्लू की तरह ताक रहा होगा, नींद तब भी नहीं आएगी। धन सोने कहां देता है? बेईमानी का। इसलिए खूब आनंद से खाओ नमक रोटी। साहब मैंने देखा है, एक आदमी बादाम हलवा खा रहा है, हलवा खाए, बादाम खाए, किशमिश खाए, फिर भी दुबला पतला, फिर भी सूखा सा। और एक आदमी नमक रोटी खाता है ना, तो भी बढ़िया पहलवान है, मस्त है। क्यों? क्योंकि ये बादाम खा तो रहा है, पर बहुत चिंता में है, टेंशन में है। और ये नमक रोटी खा रहा, कोई चिंता नहीं, खा के 5, 6, 10 रोटी खाता, सोता है पांव पसार के भगवान के भरोसे, कोई चिंता नहीं है। कौन सुखी आप मानेंगे? कैसे सुखी मानेंगे? इसलिए ईमानदारी आपको बहुत समय तक सुखी रखेगी, बेईमानी बहुत जल्दी आपको नीचे गिरा दी। इसलिए ईमानदारी से चलो। तो कलयुग के 4 कमरे, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, चारों से बचिएगा। राजा परीक्षित ने संत जी का अपमान किया, श्रृंगी जी ने श्राप दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शुकताल आए परीक्षित को, सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। अभी भागवत सुन रहे थे परीक्षित, तभी देवता अमृत का कलश लेके आ गए। देखिए जरा, आपको 7 दिन में मरना है। माना कि किसी व्यक्ति को 7 दिन में मरना है, माना कि परीक्षित ही है वो, तो परीक्षित को 7 दिन में मरना है। और तभी स्वर्ग के राजा इंद्र अमृत लेकर आए और कहें कि ये अमृत पी लो। मरने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अमृत तो अमर कर देगा। तो परीक्षित के सामने क्या आ गया? अमृत। आप अमृत पीजिए, आप मरेंगे ही नहीं। परीक्षित ने मन में विचार किया कि जब मुझे श्राप लगा तब तो इंद्र अमृत लेकर आए नहीं, जब मैं घर छोड़ा तब तो इंद्र अमृत लेकर आए नहीं, पर मैं भागवत सुनने बैठा तो स्वर्ग के राजा इंद्र अमृत लेके आ गए। तब परीक्षित ने समझ लिया कि भागवत में कुछ है। ऐसे ही इंद्र नहीं आ गए, स्वर्ग के राजा इंद्र बड़ी सिक्योरिटी में अमृत को रखते हैं। इस अमृत के लिए तो देवासुर संग्राम हो जाता है, लेकिन आज ये अमृत परीक्षित के लिए लाए। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित 7 दिन में मरना है आपको, ये रखा है अमृत, आप अमृत पी लीजिए। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा, अमृत हमें नहीं पीना, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर कथा अमृत पीने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतामृत है। इसलिए भागवत की महिमा स्वर्ग के अमृत से भी अधिक है, अधिक। इसलिए स्वर्ग के अमृत को भी किनारे किया गया परीक्षित के द्वारा, उसे किनारा पकड़ा, जाओ हमें नहीं पीना, हम ये तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। कथा अमृत है मेरी मां, इसलिए स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ ये अमृत है। इसलिए भागवत सदा सुनना चाहिए, सदा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। एक बार नहीं, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? मैया बताओ, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम सदा जपना चाहिए। क्यों? कभी तो सुनाई पड़ेगा उन्हें कि हमें कोई पुकार रहा, इसलिए सदा जपो, सदा जपो भगवान का नाम, कभी तो सुनाई पड़ेगा। अब परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कहा अमृत पी लो, सुखदेव भगवान ने कहा, इंद्र ने कहा घर में। सिर्फ फोटो ये है कि कभी कभी जब मन से चले जाते हैं, हाँ, तो वापस उनको याद करने के लिए दोबारा फोटो देख लेते हैं। इसलिए तो मंदिर भगवान के बने हैं कि जब मन से निकल जाए तो मंदिर में जाके वापस आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। बट जब पिताजी की फोटो आपके घर में है, जबकि वो फोटो ना बात करती, ना देखती, ना सुनती, ना खाती, ना पीती, फिर भी जब आप उस फोटो को देखते हो तो अपने पिता की याद आती है कि नहीं? जी, फोटो को देख करके पिता की याद आती है। ऐसे ही मंदिर में भगवान का चित्र, प्रतिमा देख करके भगवान की याद आती है। वो ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए प्रतिमा, जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प नकली है, लेकिन इस नकली पुष्प को देख करके हमें असली पुष्प का बोध होता है ना? हाथी का चित्र देख करके हाथी का बोध होता है कि नहीं? बोलो हाँ।
जी। ऐसे ही भगवान का प्रतिबिंब, भगवान का चित्र, भगवान की छवि, विग्रह देख करके भगवान का बोध होता है। इसमें बुराई क्या है? यदि हम इस मूर्ति को देख करके, आपके पिता को देख करके आपके पिता की याद में डूब जाएं, तो फिर आप भगवान को देख के भगवान की याद में डूब जाए, इसमें गलत क्या है? बताइए, आप ही बताइए, आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बट मुझे कभी कभी लगता है लाइक कि लोग मतलब दूर दूर से जाते हैं भगवान के पास। हाँ, सिर्फ क्या करने जाते हैं? ऐसा क्या मिलता लोगों को? क्या है ना, जैसे मैं बोलता हूं कि गांजा पीने में क्या मिलता है, शराब पीने में क्या मिलता है, लेकिन जो पी रहा है वो कहेगा कि महाराज जी आप भी पी के देखो क्या मिलता है। ऐसे ही है कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो गलत को ही अपना जीवन बना लेता है, और जो सही करता है वो सही को अपना जीवन बना लेता है। ऐसे भक्ति करने में क्या मिलता है? अच्छा एक बात बताओ, आप कभी बच्चे थे छोटे से, हमारे गांव में ना बचपन में ना बैलगाड़ी चलती थी। जब मैं छोटा था तो हम लोग बैलगाड़ी गांव से गुजरती ना, तो हम लोग बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे। ट्रैक्टर ट्रॉली जाते थे ना, तो ट्रॉली के पीछे हम लोग लटक के ना बहुत दूर तक चले जाते थे। आप कभी लटके ऐसा बचपन में? किसके पीछे लटके? ऑटो के पीछे लटक गए, फिर लटक के वहां उतर के फिर वापस वहीं आए जहां से लटके थे। सही है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब वापस वहीं आना था तो ऑटो पे लटक के वहां तक क्यों गए बताओ? बचपन था वो। हाँ, वो बचपन का मजा था, वो आनंद था, वो किसी को बताया नहीं जा सकता कि वो मजा क्या था। ऐसे भगवान को देखने का मजा क्या है, ये किसी को बताया थोड़ी जा सकता है। ये तो अनुभव है अपना, सबका एक मजा है। बाल लड़कपन का एक मजा है, जवानी का भी एक मजा है। ऐसे ही ईश्वर को देखने का, मंदिर जाने का। ये देखो, प्रेम की बातें या मैं जानूं या वो जाने, सबकी बातें सब तो नहीं समझ सकते। क्या डॉक्टर की लिखावट मैं समझ सकता हूँ? नहीं। क्या आप समझ सकते हैं? नहीं। डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता है, मेडिकल वाला ही समझ सकता है। ऐसे ही हम मंदिर क्यों जाते हैं, ये तो हमारी जैसी विचारधारा के लोग ही समझ सकते हैं। इसके लिए प्रेम चाहिए। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम क्यों समझेंगे? अच्छा एक बात बताओ, चाइना का अखबार में आपको दूं तो आप पढ़ लोगे? नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे? आई एम नॉट फेमिलियर विद चाइनीज। क्योंकि आपको भाषा नहीं आती। ऐसे अच्छा, आती नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उस अखबार में कुछ लिखा नहीं है। अखबार में लिखा सब है, आपको भाषा नहीं आ रही है। उसी तरह भगवान कण कण में लिखा है, बस उसे देखने और पढ़ने की भाषा हमें नहीं आ रही है। वो भाषा है भक्ति की, वो भाषा है प्रेम की। यदि वो प्रेम की भाषा आ गई ना, तो आप कण कण में ईश्वर को देख लोगे। फिर मंदिर क्यों जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मेरे से नहीं, आपकी अंतरात्मा से आपको मिल जाएगा। वो प्रेम चाहिए ना बेटा। अभी आपका विवाह का कितना टाइम हुआ? मैं ये तरह हो जा किनारी वाले 2 दिन। 2 दिन हुआ। अभी आपके अंदर ना, आपके पति बने हो 2 दिन पहले, अभी 1 साल 2 साल 4 साल बाद आप पिता बनोगे। तो जब पिता बनोगे ना, तो पिता क्या होता है अभी आपको नहीं पता कि क्या होता है। जब बनोगे तब जानोगे। ऐसे ही जब मंदिर जाओगे तब जानोगे कि वो भक्त बनने का मजा क्या है, आनंद क्या है। एक बार जाओ, कनेक्ट हो। क्यों जाते हैं? इतने सारे आपके पिताजी, आपके दादा परदादा सब मंदिर गए। सॉरी टू इंटरप्ट, मैम कुछ कह रही हैं आप? मैम से नहीं, आप बात कर लो पहले पूरी अपनी। हाँ जी। तो मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? वैसे तो देखो, सबके अपने मन की श्रद्धा होती है। अब किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। देखो, सबके पास अपने अपने एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है। देखो, जिसके पास टाइम मिल जाता है वो चले जाते हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है वो नहीं जा तो पाते जो हैं। जा रहे हैं वो सही है कि गलत है, ये बताओ। देखो, सही गलत तो देखो नहीं होता। वो सही तो गलत नहीं होता मेरे हिसाब से। देखो, सही जो लोग जो गलत भी कर रहे हैं शराब उनके पीना लिए सही वो गलत सही नहीं है। होता। शराब पीना सही है कि गलत है? देखो, मैं तो नहीं जज कर सकता। क्यों? मैं भगवान तो नहीं हूँ। क्या पर शराब देखो, वाले को अगर जज देखो, भगवान करेंगे? सेवापान अगर वैसे देखा जाए तो पुराने जो, अगर हमारे जो वो है कौन, महाभारत जो जैसे हमारी लिखी है, हाँ, तो लाइक सोमरस भगवानों को ही तो मिलता था। सोमरस क्या होता है? मदिरा पान। आपको कहाँ पता चला कि सोमरस मदिरा को बोलते हैं? लाइक ये लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो लिखा है, कहीं तो आपने पढ़ा है? कहीं तो पढ़ा है ये फैक्ट। क्या पढ़ा है? कि लाइक जो सोमरस होता था, मदिरा पान, वो पहले भगवान ही करते थे। आम देवी देवताओं को ही मिलता था। सुनो, आपको गलतफहमी यदि हो गई है तो क्या उसे सही मान लिया जाए उस गलतफहमी को? गलतफहमियों से रिश्ते टूट जाते हैं कि नहीं? सामान्य पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई के रिश्ते टूट जाते हैं। बनाना मतलब केला है, पर भारत की भाषा का नहीं है ये। ऐसे ही राज्य बदलता है, गांव बदलता है, देश बदलता है, भाषा बदलती है। मानते हो? बिल्कुल। भाषा बदलती है तो सोमरस को, सूप को, पेय पदार्थ तमाम है, उन पेय पदार्थों को शराब समझ लेना कैसी समझदारी है। अब जहां मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे वाल्मीकि रामायण में कई जगह आता है मांस। अब कुछ लोग जो जानते नहीं है वो क्या बोलते हैं, देखो इसमें तो लिखा है कि ये मांस खा रहे हैं, जबकि आपको बताऊं कि फल का गूदा होता है, गूदा फलों का, संस्कृत भाषा में फल के गूदे को मांस कहते हैं। अब क्या करोगे? भाषा है, क्या करोगे? संस्कृत भाषा में उड़द की दाल को मांस कहते हैं, क्या करोगे? इंग्लिश भाषा में बनाना कहते हैं, क्या करोगे?
हिंदी में बनाना नहीं कहते, हिंदी में तो ये कहते हैं कि घर बनाना है, मकान बनाना है। भैया भाषा का क्या कर लोगे आप? ऐसे ही सूप का मतलब शराब नहीं है और वहां पे सोमरस का मतलब शराब नहीं है। अन्य जड़ी बूटी, जैसे मैं काढ़ा पीता हूं, मैं काढ़ा पीता हूं रोज, आज भी मैंने काढ़ा पिया सवेरे। अब किसी दुनिया की भाषा में काढ़ा का मतलब शराब होगा, तो क्या भारत में भी काढ़ा का मतलब शराब हो जाएगा? इसलिए वहां पे शास्त्रों को इसलिए कहते पढ़ो, और ऐसे ना पढ़ो कि कुछ भी पुस्तक मिली पढ़ लो। गुरु परंपरा है। क्या परंपरा है? गुरु परंपरा। इसलिए उसका अर्थ बताया जाए। अब जहां लिखा है मांस, वहां मांस मतलब बकरे का नहीं, वहां फल के गूदे का परिणाम है। अब ये ना समझ के कारण इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ। इसको क्या कहते हैं? अनर्थ। सौम रस का मतलब है पेय पदार्थ। अब पेय पदार्थ में बहुत सारे पेय पदार्थ हो सकते हैं। भगवान को क्या क्या भोग लगता है? भगवान सब प्रकार के रसों का भोग लगाते हैं, है ना। आपको क्या समझाएं? शराब भगवान पिएंगे, पहले तो ये सोचो। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। मुझे एक बात बताओ, शराब बनी कब? कब बनी शराब, ये बताओ। शराब का